बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने जा रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन सर्वप्रथम मैं पढ़ाऊंगी आपको वॉइस के माध्यम से। तो सर्वप्रथम प्रश्न ये उठता है कि वॉइस क्या होती है। VOICE वॉइस क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात हो जाता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का स्थान मुख्य है या ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब है कि सेंटेंस में कर्ता सक्रिय है कि कर्म। तो बच्चों, वॉइस को दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, इसमें यह ज्ञात होता है कि वर्ब का कार्य सब्जेक्ट स्वयं करता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन रीड्स अ बुक। मोहन एक किताब पढ़ता है। आई किल अ स्नेक। मैंने एक सर्प को मारा। शी विल सिंग अ सॉन्ग। वह एक गीत गाएगी। तो बच्चों, इन वाक्यों को पढ़ने से पता चल रहा है कि इनमें मोहन, आई और शी ये एक्टिव हैं, क्योंकि कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है, ये कार्य हो रहा है। तो ये सभी सेंटेंस आपके एक्टिव वॉइस में हैं। फिर हम आते हैं पैसिव वॉइस पर। वर्ब के इस रूप से हमें ज्ञात होता है कि वर्ब का कार्य ऑब्जेक्ट द्वारा कराया गया है। मतलब खुद नहीं कर्ता कर रहा है, बल्कि ऑब्जेक्ट के द्वारा कार्य कराया गया है। जैसे अ बुक इज रेड बाय मोहन। A snake was killed by me. A song will be sung by her. इससे ये सिद्ध हो रहा है कि एक किताब पढ़ाई गई है मोहन के द्वारा। दूसरे वाक्य में देखते हैं तो एक सर्प को मेरे द्वारा मारा गया है, या फिर उसके द्वारा एक गीत को गाया गया है। इसका मतलब है इन सभी वाक्य में कर्म आपका सक्रिय है, कर्ता नहीं। तो ये सभी वाक्य पैसिव वॉइस में हैं। अब बच्चों, मैं आप सभी लोगों को एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम समझाऊंगी। एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स। रूल नंबर 1, कोई भी टेंस हो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, का ही प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद में किसी भी सेंटेंस में, जैसे आप इसे भी देख रहे हैं, इस सेंटेंस में अभी आप इससे पहले पढ़ चुके थे, मोहन रीड्स अ बुक। तो उसमें मोहन सब्जेक्ट था और अ बुक ऑब्जेक्ट था। तो इसी प्रकार सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। बनाए गए ऑब्जेक्ट से पूर्व प्रीपोजिशन बाई, BY बाई का प्रयोग करते हैं। और चौथी चीज जो बहुत मुख्य है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पूर्व सब्जेक्ट का ध्यान रखकर टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद बच्चों, पैसिव वॉइस केवल जिस सब्जेक्ट में ट्रांसिटिव वर्ब होती है उसी का बनता है। जैसे अगर मैं देखती हूँ कि ही क्राइज, ही बीप्स, इन क्रियाओं का कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है या होता ही नहीं है, तो ऐसे वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो बच्चों, हम सबसे मुख्य बात ये है बच्चों कि जब हम कभी एक्टिव से पैसिव वॉइस में वाक्य को बदलते हैं तो हमें बड़ी कठिनाई होती है कि किस प्रकार इस वाक्य में कर्म, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को ढूंढा जाए। तो इसके लिए सबसे सरल उपाय ये है कि हम जो भी सेंटेंस दिया होता है, सपोज करिए लिखा है आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर, मैं लिखता हूँ। फिर मैंने प्रश्न पूछा क्या, तो उत्तर आया अ लेटर। तो इस प्रकार हमें इस वाक्य में पता चल गया कि मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, अ लेटर। तो इसमें सब्जेक्ट था मैं और इसका ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया
अ लेटर। तो इस प्रकार अब हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर रखकर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलाव कर लेंगे। फिर मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि किस प्रकार से बदला जाता है। मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, और जो सब्जेक्ट आता है उसके बाद उससे पहले जो सब्जेक्ट बदल कर आता है तो उससे पहले हम लोग बी वाई बाई का प्रयोग करते हैं। ये खास चीज़ है। फिर बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं। सपोज करिए सेंटेंस है, मिस्टर गुप्ता टीचेज अस इंग्लिश। मिस्टर गुप्ता पढ़ाते हैं क्या? इंग्लिश। किसको? अस। तो इस प्रकार इन दोनों वाक्यों में दो ऑब्जेक्ट दिए गए थे, जिसमें हमने अगर क्या प्रश्न रखा तो हमको एक ऑब्जेक्ट मिल गया इंग्लिश। इसके बाद हमने पूछा किसको, तो हमें ऑब्जेक्ट मिल गया अस। तो हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को लेकर वन बाय वन पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। अब बच्चों पैसिव वॉइस बनाने के लिए और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं। पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस की ही बनती है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसके अलावा जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इन 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अगर अब बच्चों अब आप टेंस को अगर भली बात पहचान लेते हैं तो आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया, अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया है तो हम लोग कर्ता के अनुसार, जैसे आई के साथ एम, ही, सी, इट, जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं उनके साथ में इसका प्रयोग, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोग आर का प्रयोग करके एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट वाक्य दिया गया है तो हम लोग वाज, वर और पास्ट पार्टिसिपल कहने का अर्थ है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करके हम लोग इस प्रकार से एक्टिव से पैसिव वॉइस को बनाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपकी जो भी क्रियाएं दी होती हैं, जैसे इज, आर, एम ऑलरेडी दी हुई होती हैं, तो नए सब्जेक्ट के अनुसार जो भी क्रिया सूट करती है तो हम उसी क्रिया का प्रयोग करके, लेकिन उसकी आईएनजी को हम बीइंग में लगाकर और मेन वर्ब जो पास्ट पार्टिसिपल है उसकी थर्ड फॉर्म का ही मतलब प्रयोग कर देते हैं, और इस प्रकार से पैसिव वॉइस बनता है, जो एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैंने इस चार्ट्स के माध्यम से समझाया है। और अब इसके बाद बच्चों आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी वही नियम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चल रहा था, वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। आफ्टर दैट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव ऑलरेडी दिया होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई होती है, लेकिन इसमें हम लोग बीन जोड़कर पैसिव वॉइस बनाते हैं। बच्चों ये तो आपको पहले से पता होगा कि हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। अब इसी प्रकार बच्चों पास्ट परफेक्ट में भी हैड दिया गया होगा तो हम लोग इसमें सिंपल बीन जोड़ेंगे वाक्य में, जहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलने के बाद में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का चेंज किया और उसके बाद में जो क्रिया रखेंगे हैड, उसका प्लस बीन करेंगे, और थर्ड फॉर्म तो मेन ऑलरेडी दी होती है सभी परफेक्ट में, हम उसको इस प्रकार से लगा देंगे। फ्यूचर परफेक्ट में बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर दिया होता है तो विल या शैल जो भी दिया होता है तो कर्ता के अनुसार हम लोग विल और शैल लगाकर उसको बी जोड़कर और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके लिखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में भी आपकी विल हैव, शैल हैव दिया होता है। जैसे बच्चों आप ऑलरेडी ही जानते हैं कि आई, वी के साथ केवल शैल आता है और बाकी सभी के साथ में विल का ही प्रयोग होता है। तो जब नया सब्जेक्ट अगर सपोज करिए कि आई बन जाता है और सेंटेंस से पहले से विल दिया गया होता है तो हम लोग शैल का प्रयोग करके ही उस पैसिव को बनाएंगे। अब बच्चों इसके साथ में ये तो बात आपकी यहाँ से समाप्त हो जाती है। अब आती है कभी कभी टेंसेस की क्रियाएं ना देकर मॉडल एक्सिलरीज दी जाती हैं, जैसे आपकी शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, मस्ट आदि हों
तो इन क्रियाओं के साथ पैसिव वॉइस बनाते समय इन क्रियाओं को ही रखकर और इनमें बी जोड़ देते हैं। इस पर फॉर एग्जाम्पल सी कैन आंसर द क्वेश्चन, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया गया है सी कैन आंसर द क्वेश्चन। तो बच्चों इसको बनाएंगे सब्जेक्ट सी, ऑब्जेक्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन कैन वहीं से आया, इसमें मैंने बी जोड़ा और आंसर पास्ट पार्टिसिपल का हुआ आंसर्ड, फिर शी को रखने से पहले बाई लगाया। नाउ स्टडी दीज एग्जाम्पल्स। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, दो प्रकार से मैंने कॉलम बना लिए हैं। ही बीट्स मी। अब बच्चों पहचानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि सर्वप्रथम टेंस को पहचानना। तो ही बीट्स मी ये डेफिनेट टेंस में है, तो हम लोग इस RM से जो नेक्स्ट सब्जेक्ट बनाकर आई, तो आई के साथ हमने एम का प्रयोग किया, इसका पास्ट पार्टिसिपल बीटन हो गया। ही का ऑब्जेक्ट हिम को लाने से पहले हमने बाई लगाया, तो आई एम बीटन बाय हिम। द डॉग बिट द बॉय, इट मीन्स द बॉय वॉज बिटन बाय द डॉग। वी शैल डिग अ पिट, a pit will be dug by us. She has not done it. It has not been. बच्चों ध्यान रखिएगा, बीन जोड़ने से पहले अगर हैज हैव के साथ बीन जोड़ते हैं और नॉट दिया हो तो नॉट हमेशा हैज और बीन के बीच में ही आएगा। मदर हैड कुक द राइस, राइस हैड बीन कुक बाय मदर। आई एम फ्लाइंग अ काइट इज बीइंग फ्लोन बाय मी। दे वर कॉलिंग अस, वी वर बीइंग कॉल्ड बाय देम। और बच्चों वी के साथ हमेशा वर ही आता, यू के साथ हमेशा वर ही आता। इन सभी क्रियाओं को प्रयोग करते समय ध्यान रखें। शी विल हैव टॉट अस, वी शैल हैव बीन टॉट बाय हर। बच्चों अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और इससे पहले भी मेरे वीडियो लिंक हो गए, इससे पहले भी मैं अपने वीडियो बनाकर ग्रामर से संबंधित डाले हैं मैंने बहुत से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस से ग्रामर का अध्ययन कर सकते हैं।